नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अपनी आत्मा और ब्रह्मा के बीच में जो होने वाला अंतर है वह वो भेद जान चुका है, तो उसने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तब वह जान गया है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, क्योंकि वह तब ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होता है तभी वह उनके असली स्वरूप को समझ पाता है। तो वह कहते हैं कि यह जो चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर ही ले लीजिए, इसका चलना बढ़ना घटना रहना, यह सब इसके विकार हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। और जब हम इसको देखते हैं तो इतना समझ आ जाता है कि इसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ कभी पहले नहीं होती और जो चीज़ कभी बाद में नहीं रहने वाली, तो उसका बीच में होना उसके अस्तित्व को दर्शाता है कि वो नहीं ही था। ये शरीर ही नहीं, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, अग्नि, जल, ये सब प्रलय काल आने पर सब कुछ उनमें समाहित हो जाएगा। इन सब से पहले कौन थे? केवल वही। इन सब के बाद कौन रहेंगे? केवल वही। और बीच में भी कौन ही है? केवल वही। यानी अस्तित्व केवल उन्हीं का है, ना कि किसी देवता का, किसी स्वर्ग का, किसी रसातल का, किसी पृथ्वी का। वही जो विष्णु भगवान है, वही परम शक्तिशाली है। प्रलय काल आने पर सब कुछ उनके अंदर समाहित हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस ज्ञान के द्वारा वह उनके स्वरूप को समझ सकता है। उद्धव जी क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं इस ज्ञान और विज्ञान को और स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस घोर अंधकार में घिरे हुए हैं, एक कुएं में पड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारा मन बहुत चंचल है और हम विश्व की ओर भाग दौड़ कर रहे हैं। हम नहीं जानते इस संसार से कैसे बाहर निकले, कैसे इन विषयों से दूरी बनाए। तो आप कृपया स्पष्ट करके मुझे इसके बारे में बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर उन्होंने भीष्म पितामह जी से पूछा था, उस समय जब उनके जो राजा युधिष्ठिर थे शोक विहल थे, यानी कि बहुत ही दुखी थे। कारण यह था कि उनके संबंधी बहुत से मारे जा चुके थे, उनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे। इस कारण से जब वह शोक में थे तब उन्होंने भीष्म पितामह से यह प्रश्न पूछा था, जो तुमने मुझसे अभी पूछा है। तो मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति सहित 28 तत्व बताए गए हैं, इन सब को जान लेना सबसे पहला काम तो यही है। फिर ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप को समझते हुए मेरे स्वरूप को समझ लेना, फिर यह दूसरा काम करना होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब के अंदर अच्छे से निपुण हो जाना, ये तीसरा काम है। जब आप इन चीज़ों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जब आप भगवान को अपने हृदय में बसाना शुरू कर देते हैं, तब भगवान आपके एकमात्र रक्षक हो जाते हैं। फिर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई संकट हो। यहाँ तक कि जो प्रारब्ध में होता है, देखो वह तो घटित होना ही है, लेकिन कब वहाँ वह आकर स्वयं रक्षा कर लेते हैं, पता भी नहीं लगता। तो ज्ञान के द्वारा हम उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान में अच्छे से निपुण होकर हम उनके स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। यह बात संभव है जो कि वह कहते हैं, उद्धव जी, तुम इसी ज्ञान के द्वारा मेरा साक्षात्कार कर सकते हो, तो तुम इस ज्ञान में ही आगे की ओर जाओ। फिर वह उनको समझाते हैं कि प्रलय काल क्या है, कि प्रलय काल के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तुम यह बुद्धि अपने पास रखो, इसमें यह मत रखो अपनी बुद्धि में कि ये जो स्वर्ग आदि है ये नाशवान है, जो रसातल में सुख है ये नाशवान है, ये जो अप्सराएं, इंद्र का राज्य इत्यादि देवता गण भी जो हैं, ये सभी के सभी अंत में मुझ में ही लीन होने वाले हैं। जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम्हारा ये जो मन है किसी विषय में आसक्त होगा ही नहीं। इतनी सुंदर रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद उद्धव जी कहते हैं कि मुझे एक बात और जाननी है। उसमें कुछ बहुत सारे प्रश्न जुड़ जाएंगे, जैसे कि उद्धव जी क्या पूछ रहे हैं वह जानिए। वह कहते हैं, शम, दम, तप, विद्या, अविद्या, पंडित, साधुजन, स्वर्ग, नरक
यह सब क्या होते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। विद्या, अविद्या, भग, यह क्या है, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। तो इन सब का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े-थोड़े शब्दों में किया कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे शम, हमारी बुद्धि भगवान में लग जाना शम कहलाता है। दम, यानी एक छोटे-छोटे वर्ड हैं यह, दम। दम यानी कि इंद्रियों पे संयम प्राप्त कर लेना दम कहलाता है। दान और दक्षिणा में बहुत अंतर है। दान तो वह होता है कि जब हम किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते, उसको अभय देते हैं, तो अभय को देना दान कहलाता है। और दक्षिणा, जब हम ज्ञान का उपदेश देते हैं तो उसे दक्षिणा बोलते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग के यानी मतलब सुख, और सुख वही है जब हम सुख और दुख दोनों को समान भाव से लें। यानी यह समझ लें कि सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, तो केवल सुख ही बच जाता है। असमर्थता, जब हम किसी कार्य को करने में अकुशल रहते हैं, तब वह हमारी असमर्थता होती है। सत्य, सत्य एक दया, तप, इनका ही भाग है। तप वही जो भगवान की ओर हमें अग्रसर कर दे। नर्क वही जब भगवान का हम ध्यान नहीं करते। अच्छी बातें वही हैं जिसके अंदर हम अपना भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उनका नित्य प्रति चिंतन करते रहते हैं। और बुरी चीज़ें हमारे साथ तब होनी शुरू हो जाती हैं जब हम विषयों में आसक्त हो जाते हैं, जब हम असमर्थ हो जाते हैं यह सब करने में, जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, केवल और केवल दुखों का भोग करते रहते हैं, सुख जुटाने में लगे रहते हैं कि अब सुख आएगा, अब मैं सुख के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, अब मैं धन संचित कर रहा हूँ। अरे असली धन वह नहीं है। असली धन है जो गुणों का भंडार होता है। जिसके पास गुण ही गुण है, उसके पास असली धन है, उसके पास श्री है, उसके पास स्वर्ग है, उसके पास सुख है और उसके हृदय में विराजमान श्री भगवान है। तो यह सब समझ लेना। जैसे कि भग है, भग को बोलते हैं भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसे भग, एक छोटा नाम दिया गया है। पंडित, जो सभी के सभी के बारे में जानता हो कि मोक्ष क्या है और आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, जो इनके बीच में असली भेद को जानता हो वह पंडित है। मूर्ख कौन है? जो अभी भी इस समय पर भी यह सब सुनने के बाद भी मैं और मेरेपन में रहे कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मैं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा यह हुआ है, मैंने आज तक यह कर लिया। लेकिन सत्य तो यही है, जो हुआ है प्रारब्धवश हुआ है, आपके पूर्व कर्मानुसार हुआ है और उसका फल आपको मिला है। तो आप करने वाले कौन हो? करने वाले तो वही हैं जो आपके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार जो उनके प्रश्न थे, तो उनके साथ उद्धव जी का भगवान ने बहुत ही सुंदर तौर से सभी का उत्तर दिया।